नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नए साल का पहला दिन जहां हर ओर उत्साह और उमंग का माहौल है, तो वहीं पर शासन प्रशासन से जुड़ी हुई अभिन्न अंगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस प्रकार की उत्सव और उल्लास में किसी भी तरह का भंग न पड़े। तो वही शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में लगातार सरकारी मशीनरी जुटी हुई है कि सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ और सुचारू बनी रहे, जिससे कि धर्मनगरी मथुरा में सहित उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासन के निर्देश पर तमाम प्रयास किए जाते रहते हैं कि सड़क की सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्थाएं सुदृढ़ करी जा सके, जिससे कि सड़क हादसों में कमी आए और जनहानि होने से रुक सके। यातायात विभाग के द्वारा इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ में पूर्व में नवंबर माह में प्रत्येक वर्ष सड़क यातायात माह का कार्य किया जाता है। तो वहीं पर परिवहन विभाग के द्वारा भी सड़क सुरक्षा सप्ताह के साथ सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। शासन के निर्देश पर ये किस व्यवस्थाओं में संपन्न होगा, पूरे माह किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, मथुरा शहर के परिवहन विभाग के ARTO कार्यालय में इसका वृहद रूप से आज शुभारंभ किया गया। माननीय विधायक पूर्ण प्रकाश सहित तमाम विभागीय अधिकारी यहां मौजूद रहे। किस तरीके की व्यवस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित रहा, क्या उम्मीद करते हैं कि विभागीय स्तर पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और आम जन नागरिक किस तरीके से इस पूरे अभियान में सहयोग कर इस अभियान को सार्थक रूप प्रदान करते हुए उसे सफल करता है। सबसे पहले शुभारंभ करते हैं, हम बात करते हैं पूर्ण प्रकाश जी से, वो क्या कहेंगे अपनी जनता से। बोलिए गिरिराज महाराज की राधे राधे। जैसा कि आज 1 जनवरी 2026 का आज आगमन है, सबसे पहले सभी अपने हमारे चैनल तक हमारी जो बात जा रही हो, सभी लोगों को इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष आपको, आपके परिवार को, आपको स्वास्थ्य को हर तरह से ठाकुर जी के आशीर्वाद से स्वास्थ्य रखे। बात आती है कि आज यहाँ यातायात कार्यालय पे जो हमारा ARTO ऑफिस है, आज प्रथम दिन, साल के प्रथम दिन ये आयोजन किया गया। शपथ भी दिलाई गई इस बात की को आज जो हम 2026 का आगमन कर रहे हैं, आज 1 तारीख को आने वाले 12 महीने में जो हमारा पिछली साल गुजरी, इससे पिछली गुजरी और छोटी छोटी बातों के कारण जनहानि हुई, दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुई, गंभीर घायल हुए, वो ना दोहरा जाए। और ये कार्यक्रम यातायात विभाग का ये दूसरों के लिए, ये हमारे अपने लिए है। हमारे बीच में SP ट्रैफिक भी खड़े हैं यादव जी, हमारे भी मिस्टर राजपूत ARTO भी खड़े हैं, पूरा स्टाफ भी खड़ा है। आप मीडिया बंधु, हमारा चौथा खम्भ है, वो भी आप है, मेरे सामने है। मैं तो एक ही निवेदन अनुरोध करूंगा, जो आपने देखा होगा हाई स्पीड पे गाड़ी चलाना, ड्रिंक करके ड्राइव करना, सेल्फी बनाना, हाथ पैर कहीं है देख कहीं रहे हैं। आपका सर्दी का मौसम चल रहा है, कोहरा पड़ जाता है, शाम को एक गाड़ी के पीछे सब धीरे धीरे चले, बहुत ही उसको ओवरटेक करेंगे, सामने दिखाई नहीं देता, घुस जाते हैं। ये अभी हमारी इसी पिछले महीने दिसंबर में 16 तारीख को एक्सप्रेस वे पे एक गंभीर दुर्घटना हुई थी। अगर कैजुअलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो डेथ का रेशो है वो घटनाओं दुर्घटनाओं में बिल्कुल है, इतना और देशों में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हैं, हम जो नागरिक हैं, विभाग तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, हम उसमें कितने अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभाव है। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से, सभी साथियों से कि आप जो विभाग के यातायात के नियम है उनका पालन करें। अपना जीवन रक्षा अपने पास है, बेल्ट लगे ही है, नहीं लगाते बेल्ट, बिना हेलमेट के गाड़ी चल रही है, ओवर स्पीड पे चल रही है, कहीं आ रही है कोई एम्बुलेंस है, एक मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जावे और जाम लग जाता है, 1 घंटे जाम लगता है। उस 1 घंटे में पीछे जो जाम है उसमें कितने उनको हॉस्पिटल जाना है, कितनी एम्बुलेंस फंसी है, उसको नहीं देखते, नहीं उसको संभालते। वो तो हो ही गया, जो पीछे उसमें जाम में फंसे हुए हैं और दवा के अभाव में हॉस्पिटल उसको पहुंचना नहीं पहुंच पाता है, वो दम तोड़ देता है। इन चीज़ों को भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। आप हमारे चौथे खम्भ में
आप जिसमें हमारी भागीदारी मदद करेंगे, विभाग की मदद करेंगे, हमारी जितनी योजना है सरकार की, उसका भी अगर हम एनालिसिस करें तो सरकार तो हर समय तैयार है, इलाज से उसके से, लेकिन जो हम अपनी जो कमियां हैं उनको हमें पूर्ण करना पड़ेगा। नियम बनाए जाते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन उनका पालन करना भी नितांत आवश्यक है। बिल्कुल आपने सही कही है, यही कही, मैं आपकी बात को दोहराऊं, बड़े अच्छे हैं आप बहुत पुराने हमारे सारी बुद्धिजीवी के हिसाब से कहिएगा, एक चौथे खम के हिसाब से अपनी आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपसे भी निवेदन करूंगा इसमें अपने स्तर से भी इनको आप उसमें भी भागीदारी बनकर उन योजनाओं का लाभ मिले, और जो हमारी टूटी बस, कमियों की बस जो दुर्घटना घटी है वो खत्म हो। ये मैं अच्छा, 2 लाइन में यदि आपसे पूछना चाहूँ कि अपनी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे 2 लाइन में, कि क्या सड़क सुरक्षा को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा है इसमें आम जन नागरिक किस तरीके से सहयोग कर पाएंगे? अभी जिस तरह से अपेक्षा है, जितनी सरकार इसमें गंभीर है जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है, आम जनता का हमें भी सहयोग उसमें उतने परसेंटेज में नहीं मिल रहा है, और इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया है कि वो भी हम उनका सहयोग उनका चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बज पाएगी, ताली दोनों हाथों से बजेगी। हम लोग चलेंगे, आप चलेंगे, दुर्घटनाएं खत्म होंगी, एक्सीडेंट खत्म होंगे। जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से इसका इतना बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है, उसमें बचाव होगा। मैं तो यही आपके चैनल से निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ रहे विधायक पूरन प्रकाश, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार के अभियान जिस तरीके से रंग लाएंगे वो रंग तभी बेहतर तरीके से ला पाएंगे जब आम जन नागरिक, वाहन चालकों का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग होगा। सहयोग करना होगा आपको, क्योंकि ये जितने भी नियम बनाए जाते हैं ये सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए है। उसके अलावा शासन का इसमें और कोई मंशा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है इस समय और भी तमाम लोग जो इस तरीके की व्यवस्थाओं में क्या रहेगा, किस तरीके से होना चाहिए और किस तरीके से आम लोग इसमें जुड़ करके अपना सहयोग कर सकते हैं। एक मतलब ट्रैफिक विभाग, यातायात विभाग, परिवहन विभाग शासन के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए लगातार समय समय पर अभियान चलाया जाता है, जागरूक किए जाने के तमाम प्रयास किए जाते हैं, तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ऐसे में पूर्व में काफी समय से जुड़े हुए हैं विनोद दीक्षित जी, आप परिवहन विभाग से भी जुड़े हुए हैं, आप सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार इस प्रकार की चीजों में, गतिविधियों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और प्रयास किया जाता है कि आप किसी भी तरीके से सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस स्लोगन का पूर्ण रूप से महत्व आम जन नागरिकों तक पहुंच पाए। पहले सबसे पहले मोदी जी आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी आपके दर्शक मेरे को देख रहे हैं, सबको एक बार पुनः मेरे को तरफ से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। जो नववर्ष है, मैं चाहता हूं कि जो पूर्व में जो घटना घटी है, इस तरह की घटना हमारे आने वाले जो 26 है इसमें ना घटे, क्योंकि जो व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति जाने से पूरा परिवार खत्म हो जाता है। सरकार और हमारा जो आम नागरिक है, इनका यही प्रयास है, हम लोग सभी लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, और जागरूकता से ही दुर्घटना कम हो सकती है। किसी की परवाह नहीं है, लेकिन यह है कि अपनी परवाह करे आदमी, फिर भी आप रोड पर सुरक्षित होकर चल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, जो नियम है आपके सुविधा के लिए है, और इन्हीं सुविधाओं को लोग ध्यान नहीं रखते हैं और उसको क्रैश करते हैं और इस वजह से दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे विनोद दीक्षित जी, आप सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए, परिवहन विभाग से जुड़े हुए और सामाजिकता के साथ में कई और संगठनों से जुड़ करके लगातार इस प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे आज इस पूरे आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे सभी को, अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने परिवार की, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, स्पीड का विशेष ध्यान रखना चाहिए, शराब पी के वाहन को नहीं चलाना चाहिए और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ रेड लाइट है वहाँ रेड लाइट का प्रयोग करना चाहिए कि जो सिग्नल हो तभी हमको क्रॉस करना चाहिए, उससे पहले क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वयं इसके लिए जागरूक होंगे तो हम अपने भाई बहनों के सबका सहयोग करेंगे, अपना परिवार की जिम्मेदारियां निभाएंगे सभी। बस इतनी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, आपके लिए की भी और पूरे फैमिली के लिए। धन्यवाद। इस
देखिए यातायात के नियम जो भी बनाए जाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, उनका पूर्ण रूप में पालन किया जाना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ARTO प्रवर्तन राजेश राजपूत जी। इस पूरे अभियान को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरीके से आम लोगों से उनको सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद कर रहे हैं और किस तरीके से इस पूरे सार्थकता के साथ में इस पूरे महीने को सफल बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या प्लानिंग करी है, इसको लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारा सड़क सुरक्षा माह है 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा, उसको हमें जानते तो सभी लोग हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उसका मेन कारण अवेयरनेस, लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों को जागरूक करना। अब आप ये समझिए कि कोरोना काल के अंदर तो लोग मास्क लगा के चलते थे और अपनी जिंदगी बचाने के लिए हेलमेट लगा के नहीं चलते। जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती उससे पूछे उसके ऊपर क्या बहती, मुझ जैसा PCS अधिकारी होता। लेकिन काल के ग्रास ने उससे सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन नहीं किया, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। मेरी आप सभी मीडिया बंधु से अपील है कि जो भी आदमी पेट्रोल पंप पे हेलमेट तेल लेने जाए, वो उसको जब तक वो हेलमेट न पहने हो तब तक उसको कदाप तेल न दिया जाए। दूसरा, सड़क दुर्घटनाएं ज्यादातर जो है ग्रामीण इलाकों में होती है और गांव के लोग बेचारे घर से निकले और बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो रहा है। हमने इसी क्रम में जनपद के सभी विद्यालयों के अंदर रोड सेफ्टी क्लबों का स्थापना की है। हमने सभी जगह रोड सेफ्टी की शपथ असेंबली के समय BSO और DRSO को भेजा, हर चीज के लिए शपथ दिलवाएं और अपने पंपलेट हमने सभी जगह भेजे। कम से कम ये लोग, बच्चे पढ़ेगा तो अपने माँ बाप को ये तो कहेगा कि आप यहाँ से घर से निकलना है तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगा के ही चले। दूसरा, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी होगी तो एयर बैग किसी कीमत पर नहीं खुलेगा, एक दूसरे कनेक्ट रहते हैं, वो कनेक्टेड रहता है। और साइड में अगर ड्राइवर तो लगाई है सीट बेल्ट, बगल में बैठा वाला व्यक्ति भी सीट बेल्ट लगाए। अब तो पीछे बैठने वाली के लिए कंपलसरी हो गया, के लिए भी सीट बेल्ट लगी हुई है, आदमी लगा के चले। आप समझिए 84 लाख योनियां पार करने के बाद इस मानव जीवन को हमने पाया है। मेरा आपसे सभी से अनुरोध ये है कि पब्लिक को आप अवेयरनेस करें और मैं भी अवेयरनेस करूंगा पूरे महीने, और इस मथुरा जनपद को 0 फैटिलिटी पे लाना। अच्छा सर, इस पूरे महीने किस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए? हम लोग सीट बेल्ट हेल्थ का प्रोग्राम करेंगे, ड्राइवर्स के लिए, स्कूल बसों के ड्राइवर्स के लिए और जो हमारे ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हैं उनके लिए आई कैंप का आयोजन करेंगे। इसके अलावा हम ट्रैक्टर ट्रालियों रेडियम भुट्टा लगवाएंगे। कोहरों में बचने के लिए हमने सभी एक्सप्रेस वे पे, सभी महुअन टोल प्लाजा भी हमने कह रखा है कि लगातार आप चाय बांटते रहिएगा और ड्राइवर्स को कंडक्टर को अवेयरनेस करिए कि सड़क सुरक्षा आपके जीवन के लिए कितनी जरूरी है। किसी भी कीमत पर कोई भी आदमी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएगा। हम ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ, आप जैसे बंधुओं के साथ बैठ के बातें करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अवेयरनेस की जाए। केवल इसका काम अवेयरनेस, यही मुझे कहना था। अच्छा सर, जनपद वासियों से कुछ अपील करना चाहिए? जनपद वासियों से मेरी अपील ये है कि इस कोहरे के समय में, खास तौर से मॉर्निंग टाइम में, किसी भी टाइम पे यात्रा न करें। 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय जो है बहुत खतरनाक समय होता है। उस टाइम पे एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगा, शायद आपने उसका नाम, रोड हिप्नोसिस। अगर आप लगातार गाड़ी चला रहे हैं 3 घंटे तक, अगर आपने लगातार गाड़ी चलाई है और 3 घंटे से अगर गाड़ी में बैठे आप चल रहे हैं और ड्राइवर से पीछे पूछें कि पीछे वाली कौन सी जगह, अगर ड्राइवर बता देता तो सही है कि ये जगह निकली तो सही है, अगर नहीं उसने बताया तो आप समझ लीजिए आपको मौत की नींद में लेके जा रहा है, मौत के मुंह में लेके जा रहा है। उसको लेके भी जागरूकता आवश्यक नहीं, उसके लेके मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से बहुत अपील है मेरी कि आप ड्राइवर या ड्राइविंग आप करें या मैं करूं या कोई भी करे, हर घंटे के अंदर ड्राइवर को पानी पीना चाहिए। हर घंटे के अंदर ड्राइवर को पानी पिलाना चाहिए और 2 घंटे बाद 5 मिनट खड़ा हो जाए, उसके बाद गाड़ी। क्योंकि मेरी आंखें तो खुली हुई हैं लेकिन माइंड जो है ये काम नहीं कर रहा है। ये मेरे साथ हादसा हो रहा है, एक समय के बाद ऐसा हो जाता है, ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था और ड्राइवर से मैंने पूछा ये कौन सी जगह, तो बताने कि उसमें गाड़ी तुरंत आंखें उसकी बंद थी। मैंने तो गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा कि मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने कि ये गाड़ी किधर लेके जाएगा। तुरंत मैंने समझ लिया कि ये गाड़ी एक्सीडेंट करने जा रहा है। तो मेरा समय रहते, हाँ, समय रहते हम लोग बचे। और मेरा आप मीडिया बंधुओं से अपनी यही है
कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीट बेल्ट हेलमेट के प्रति जागरूक करेंगे। 18 से लेकर 45 साल तक के लोग ही मृत्यु हो रही भाई, आप समझिए, बराबर लोग एक्सीडेंट में खत्म हो रहे, केवल हेलमेट ना होने, हेलमेट ना पहनने। ये नहीं है, आप हेलमेट उस क्वालिटी का पहनिए, बहुत अच्छे अच्छे हेलमेट आ रहे हैं, उनको फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं, हम लोगों से बचने के लिए 1000 रुपए के पीछे अपनी जान गंवा रहे हैं, आप समझिए, बहुत बहुमूल्य जीवन है ये। मैंने पहले ही कहा था कि 84 लाख होने के बाद मैंने पाया, और मेरा आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। धन्यवाद। का आयोजन किया गया है, पहला दिन। देखिए, सबसे बड़ी अपील तो मेरी ये है कि इसको सब लोग महसूस करें। जब तक आम जनमानस में ये चीज़ें नहीं जाएगी या इसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो सफलता नहीं प्राप्त होगी जो सफलता के लिए हम रात दिन एक करके प्रयास कर रहे हैं, हम या हमारा स्टाफ या जो इससे जुड़ा हुआ स्टाफ कर सकते हैं। हालांकि मथुरा एक अलग सिटी है, वृंदावन अलग सिटी है, बरसाना अलग सिटी है, गोवर्धन अलग सिटी है, जहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और इधर गाड़ियाँ का आगमन भी बहुत रहता है। तो सभी लोग यदि मिल के हम लोग प्रयास करें, मथुरावासी निश्चित रूप से अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से और विश्व के किसी भी देश से ज़्यादा जागरूक है, लेकिन उसे और जागरूकता लानी होगी, और कहीं कहीं पुलिस प्रशासन का और जो खेती विभाग से जुड़े हुए हैं सभी का सहयोग। सर, एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि मथुरा एक धर्मस्थली है, यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालुओं का और लोगों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में ट्रैफिक का थोड़ा टास्क नजर आता है। उस टास्क को आप किस तरीके से करें, क्योंकि अभी 1 तारीख को आज नए वर्ष का पहला दिन है, लोग ठाकुर जी की शरण में आकर के दर्शन करके अपने नए साल का शुभारंभ करते हैं, तो एक बहुत बड़ा टास्क, इसको किस तरीके से? देखिए, आज का जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी कहीं भी देखेंगे आप, खासतौर से वृंदावन में सर्वाधिक लोग आते हैं श्रद्धालु, तो कहीं जाम की स्थिति नहीं है। इसी में हम लोगों के द्वारा प्रयास ये किया गया कि जितने भी डाइवर्जन दिए गए उन पॉइंटों पे पार्किंग की व्यवस्था की गई और सारी गाड़ियां पार कराई गई हैं, रात में आई हैं उन्हें भी पार कराया गया। और वहाँ पे एक गोल्फ कार्ट चलता है, उसमें 32 की संख्या है, उसमें जो भी श्रद्धालु चलने में असमर्थ है, वृद्ध है और विकलांग है, बड़े आराम से लोग जा रहे हैं और कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। उतनी गाड़ियाँ हमारी लगातार चल रही है, हर 5 मिनट वेट करने के बाद तो गाड़ी हर श्रद्धालु को मिल जाती है, तो इससे चल रही है व्यवस्था। राजेश राजपूत जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट जितना अनिवार्य है उतना ही उनके द्वारा जो अभियान शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, इसका भी पालन पूर्ण रूपेण कराए जाने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलाए जाने वाले इस विशेष अभियान के दौरान किसी भी तरीके के कोई भी घटना दुर्घटना न हो, उसके साथ में ही आम लोगों को जागरूक किया जाना, विद्यालयों को जागरूक किया जाना, स्कूली वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया जाना, ट्रांसपोर्ट के से जुड़े हुए लोगों के साथ में बैठक कर उन्हें अवेयर करना, इस तरीके के तमाम इस पूरे महीने में अभियान चलाए जाएंगे और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टीवी10 न्यूज के लिए मोहित चतुर्वेदी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।